हेलो स्टूडेंट्स, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आप सबने शब्द अलंकार और उनके भेद को पढ़ा। अब आज आप अर्थालंकार और उनके भेद को पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं ये तो पहले ही बताया जा चुका है, जैसे आप पुनः फिर समझ लें। यहाँ पर अर्थों में चमत्कार पाया जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वनमोर। श्याम को बादल समझ करके वन के मोर वर्षा की आशा में नाचने लगे। इस प्रकार से अर्थालंकार हुआ। अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 3 मुख्य रूप से भेद हैं। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां समान गुण अथवा धर्म के आधार पर किसी वस्तु की तुलना या समानता दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मुख कमल के समान कोमल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मुख की तुलना कमल से किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि यह
उपमा अलंकार है। अब 4 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 उपमेय, किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। जैसे इसमें मुख का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय अलंकार है। अब दूसरा है उपमान। उपमान जहाँ पर उपमेय की तुलना जिस वस्तु से की जाती है उससे उपमान कहा जाता है। जैसे मुख की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कमल उपमान है। तो यहाँ पर हम दूसरा अंग हो गया उपमान। उपमान जो है वो कमल है। तीसरा साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए साधारण धर्म किसे कहते हैं? जहाँ पर गुण अथवा धर्म के कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई देती हो, वहाँ पर साधारण धर्म है। जैसा कि मुख और कमल की समानता कोमल है, क्योंकि कोमलता मुख में और कमल में, इसलिए हम यहाँ पर कोमल को साधारण धर्म कहें। चौथा आपका वाचक। वाचक उपमेय और उपमान में तुलना जिस शब्द से की जाती है वहाँ पर वाचक कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मुख और कमल का वाचक शब्द समान है, इसलिए इसमें समान वाचक शब्द हुआ। इसलिए उपमा अलंकार में ये 4 अंग प्रमुख हैं। अब हम आप पढ़ते हैं उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पहला
उपमा अलंकार के भेद में पहला हम पढ़ते हैं पूर्णोपमा का पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं? यहाँ पर चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक चारों शब्दों स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हों, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पर आप समझें कि पूर्णोपमा यानी चारों अंग होने चाहिए। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहाँ पर उपमेय मन है और उपमान पीपल का पत्ता है। और यहाँ पर डोला क्या है कि यह साधारण धर्म या गुण है। और वाचक शब्द यहाँ पर सरिस है। मन पीपल के पत्ते के समान डोला। इसलिए हम यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार, या संध कर दिए हैं, चाहे पूर्णोपमा अलंकार ऐसे लिखें, लुप्तोपमा अलंकार तो संध कर दिए हैं। लुप्तोपमा अलंकार जहाँ पर चारों अंग में से कोई अंग या सभी अंग लुप्त हों, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से हम समझें, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। यहाँ पर नील कमल के समान श्याम शरीर और लाल कमल के समान नयन। किंतु यहाँ पर जो उपमा अलंकार के चार अंग बताए हैं, उसमें से जैसे समान, वाचक आदि न होने के कारण यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। इस प्रकार से आप तीसरा देखें,
तीसरा है गा, इसको कहते हैं रसनोपमा अलंकार। रसनोपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक कड़ी दूसरी कड़ी से क्रमशः जुड़ी रहती है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें, वहाँ पर रसनोपमा अलंकार होता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सगुन ज्ञान सम उद्यम सम फल जान। फल समान पुनि दान है, दान सरिस सन मान। यहाँ पर आप देखें कि जिस प्रकार से एक कड़ी दूसरे कड़ी से क्रमशः जुड़ी रहती है, ऐसे यहाँ पर उपमेय और उपमान सगुण ज्ञान सम उद्यम, ये उपमेय है, ये उपमान है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही उद्यम सम फल जान, फल उपमेय और उद्यम उपमान, इस प्रकार से दान उपमेय है और फल उपमान है। और यहाँ पर सम्मान उपमेय और दान, इस प्रकार से उपमेय और उपमान एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए ये रसनोपमा अलंकार हुआ। इसके बाद घा, मालोपमा अलंकार। जहाँ पर माला के रूप में उपमेयों की श्रृंखला, यानी एक उपमेय में कई उपमानों का गुंफन किया गया हो, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, पछतावे की परछाई सी तुम उदास
छाई हो कौन। दुर्बलता की अंग अड़ाई सी अपराधी सी भय से मौन। यहाँ पर उपमेय को एक माला की तरह गुम्फन किया गया है, पछतावे की परछाई के समान या परछाई के समान, और यहाँ पर अंगड़ाई के समान, अपराधी के समान एक ही उपमेय के साथ कई उपमानों का गुम्फन किया गया है, इसलिए इसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। अब आप रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार किसे कहते हैं से समझें। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे मुख चंद्र देख मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पर मुख उपमेय और चंद्र उपमान है, यानी प्रस्तुत अप्रस्तुत। तो मुख पर चंद्रमा का भेद रहित आरोप और मन में सागर का भेद रहित आरोप, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं, क्रमशः एक एक करके समझें। नंबर 1, सांग। नंबर 1, सांग रूपक। अब सांग रूपक अलंकार कहाँ पर होता है?
जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप सांग हो, यानी अंग सहित, सांग मतलब अंग सहित, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, सांग रूपक अलंकार। तो हम उदाहरण से समझेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल रघु उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर उदया चल रूपी मंच पर शोर रूपी श्री रामचंद्र जी और संत रूपी कमल और नेत्र रूपी भौरे, इस प्रकार से ये सांग रूपक अलंकार है। दूसरा आप समझें निरंग रूपक अलंकार। खा निरंग रूपक अलंकार। हाँ, जहाँ पर उपमेय में उपमान का कोई भी अंग या अंग रहित आरोप हो, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होता है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि निरंग रूपक अलंकार कौन सा है। जैसे अब किस गए वन राम पहुँ भरत
मंत्र भल किन्ह शोक सिंधु बूढ़त बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। यहाँ पर शोक रूपी सिंधु का अवलंबन किया गया है। इस पर यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं परम्परित रूपक। परम्परित रूपक जहाँ पर मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो या एक रूपक का कारण दूसरा रूपक हो, वहाँ पर परम्परित रूपक अलंकार होता है। जैसे परम्परित में बंदौ पवन कुमार, बंदौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। यहाँ पर खल रूपी वन जो कि मुख्य यहाँ पर पावक रूपी ज्ञान हनुमान जी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मुख्य रूपक दूसरे रूपक पर अवलंबित है, इसलिए यहाँ पर परम्परित रूपक अलंकार है। अब आप पढ़ेंगे इसके बाद अनन्वय। अनन्वय अलंकार ये भी एक अलंकार है। अब इसे कैसे समझेंगे कि अनन्वय अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है।
उदाहरण से हम समझेंगे। राम से राम, सिया सी सिया। राम से राम, सिया सी सिया। सिरमौर, बिरंची, विचार, समारे। यहाँ पर आप देखें कि राम उपमेय है, यहाँ पर सिया सीता जी भी उपमेय है, लेकिन इतनी यहाँ पर उपमान का अभाव है, क्योंकि ये पार ब्रह्म परमेश्वर, इनकी तुलना में कोई दूसरा उपमान नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आदिशक्ति देवी सीता की उपमा में कोई दूसरा उपमान नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये विचार करके ब्रह्मा जी ने इन्हें सिरमौर कहा है, इसलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। इसके बाद आप पढ़ेंगे। अनन्वय अलंकार के बाद आता है कि प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार कहाँ होता है, अब आप समझें। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण से आप समझें। उतरी, नहाए, जमुना, जल, जो, शरीर, सम, श्याम। यहाँ पर आप देखें कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जाते समय यमुना में स्नान करते हैं। उसी समय का यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध यमुना जल है, और उपमेय यहाँ पर श्री राम है, किंतु इसको ही, उपमान को ही उपमेय बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। अगला संदेह अलंकार। संदेह अलंकार संदेह अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से देखने से यह निश्चित नहीं होता है कि यह वस्तु वही है कि कोई अन्य। उदाहरण से हम समझेंगे। सारी, बीज, नारी है,
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ समझे कि सभा मध्य में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है तो चीर को खींचते समय साड़ी को, यानी चीर मतलब साड़ी हुआ, उसे खींचते हुए उसे उस वस्तु का भास ही नहीं होता है कि वस्तु वही है कि कोई और है। उसे साड़ी को स्त्री लगती है या स्त्री को साड़ी, और इस प्रकार से वो साड़ी को ही नारी समझ लेता है या नारी को ही साड़ी समझ लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर संदेह होने पर संदेह अलंकार है। इसके बाद भ्रांति मान अलंकार। ये भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पर आप समझे। जहाँ पर अत्यंत समानता हो, एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु समझ करके भूल से कार्य को कर देना ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप समझें कि जैसे बिलो विचारी प्रविशन लग्याओ नाग सुंडो नाग सुंड में ब्याल ताहू कारी ऊख ब्रह्म लियो उठाय उत्ताल। यहाँ पर आप समझें कि सर्प जो है वह हाथी के सूंड को बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है, प्रवेश करने लगता है। और यहाँ पर हाथी जो है पड़ी हुई काले गन्ने को भ्रमवश उसे जमीन पर पड़ी हुई काले नाग को वह काला गन्ना समझ करके सूंड से उठा लेता है। इस प्रकार से यह भ्रांतिमान